दोस्तों जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा लीडर जो इक्तदार में आते ही सबसे पहले ये फैसला करे कि उसका मुल्क अब किसी के रहमो करम पर नहीं रहेगा। जब इब्राहिम तरावरे ने इक्तदार संभाला तो उन्होंने यही सोच अपनाई। वो जानते थे कि किसी भी कौम की असल दौलत सोना, हीरा या बैरूनी इमदाद नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी ज़मीन, उसके जंगलात और उसके कुदरती वसाइल होते हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने ऐलान किया कि अब बर्कीना फासो में पुल भी अपनी ही लकड़ी से बनाए जाएंगे। ये फैसला महज एक तामीराती मंसूबा नहीं था, बल्कि एक नई सोच, एक नए नजरिए और खुद इन्हिसारी की बुनियाद था। इन पुलों के लिए न बाहर से आयरन मंगवाना होगा, न सीमेंट पर इन्हिसार करना पड़ेगा, बल्कि वही लकड़ी इस्तेमाल होगी जो सदियों से बर्कीना फासो के जंगलात में कुदरती तौर पर उग रही है। इस फैसले से न सिर्फ अखराजात कम होंगे, बल्कि मकामी मजदूर, कारीगर और इंजीनियर अपने ही वसाइल पर पुल बनाने का हुनर सीखेंगे। ये पुल देहात को देहात से, शहरों को शहरों से और किसानों को मंडियों से जोड़ेंगे। मगर असल सवाल यही है कि क्या लकड़ी के ये पुल वाकई लोहे और सीमेंट के पुलों जितने मजबूत साबित होंगे? क्या ये पुल बरसों बल्कि दहाइयों तक कायम रह सकेंगे या चंद साल में बोसीदा हो जाएंगे? क्या इनकी तैयारी माहौल के लिए फायदेमंद होगी या दरख्तों की कटाई नए मसाइल पैदा करेगी? और सबसे बढ़कर, क्या ये मंसूबा बर्कीना फासो को दुनिया के सामने एक नई पहचान दे पाएगा? दोस्तों, हकीकत ये है कि बर्कीना फासो में जगह जगह ऐसे पुल मौजूद हैं जो बहुत पुराने और खस्ता हाल हो चुके हैं। कई पुलों को जंग लग चुका है और कई मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। देहात से शहरों को जाने वाले रास्ते अक्सर इन्हीं टूटे फूटे पुलों की वजह से बंद हो जाते हैं। किसान अपनी फसलें लेकर मंडी तक नहीं पहुंच पाते, मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते और बच्चों को स्कूल जाने में घंटों लग जाते हैं। ये वो मसाइल हैं जो बरसों से आवाम की जिंदगी को मुश्किल बनाए हुए थे। मगरिब की तरफ से दिए गए लोहे और सीमेंट के पुल वक्त के साथ साथ जंग आलूद हो गए। इनकी मरम्मत के लिए हैवी मशीनरी दरकार थी और वो मशीनरी एक गरीब मुल्क के पास कहां से आती? यूं एक एक करके पुल टूटने लगे और आवाम का हुकूमतों पर एतमाद भी खत्म होता चला गया। ऐसे में इब्राहिम तरावरे मंजर पर आए और उन्होंने ये सब बदलने का फैसला किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बर्कीना फासो किसी का मुख्ताज नहीं, हम अपने वसाइल से अपनी तकदीर बदलेंगे। इसी सोच के तहत उन्होंने फैसला किया कि नए पुल आयरन और सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाए जाएंगे। ये सुनकर बहुत से लोगों को हैरत हुई कि लकड़ी का पुल आखिर कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन तरावरे ने अपनी कौम को याद दिलाया कि उनके आबाओ अजदाद ने लकड़ी और मिट्टी से ही बस्तियां बसाईं, सड़कें बनाईं और अपनी तहजीब को जिंदा रखा। लकड़ी उनकी शनाख्त है और आज यही लकड़ी उनके मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। पुराने पुलों के जवाल की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उनके पुर्जे बाहर से मंगवाए जाते थे। जरा सा कोई पुर्जा खराब होता तो उसे खरीदने के लिए डॉलर्स दरकार होते थे। यूं गैर मुल्की इन्हिसार ने न सिर्फ मईशत पर बोझ डाला बल्कि पुलों को लावारिस भी बना दिया। इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि जब हमारे जंगलात दुनिया के बेहतरीन टिम्बर फराहम करते हैं तो हम बाहर के महंगे पुर्जों के गुलाम क्यों बने? इसी सोच से लकड़ी के पुलों का मंसूबा शुरू हुआ। इन पुलों की तामीर के लिए ना किसी महंगी फैक्ट्री की जरूरत है और ना ही किसी गैर मुल्की इंजीनियर की। मकामी कारीगर, देहाती और मजदूर मिलकर ये पुल तैयार करते हैं। लकड़ी को खास तरीके से काटा जाता है, फिर उस पर जदीद केमिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं ताकि वो नमी, बारिश और दीमक से महफूज रहे। इन पुलों के डिजाइन ऐसे बनाए गए हैं कि वो सैलाब का दबाव भी बर्दाश्त कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि लकड़ी को जंग नहीं लगता, इसीलिए ये पुल अपनी हालत ज्यादा देर तक बरकरार रखते हैं। दोस्तों, बर्कीना फासो में ये पुल सिर्फ आमदोरफ्त के लिए नहीं बन रहे, बल्कि ये एक इनकलाब की अलामत है। किसान अब बगैर किसी रुकावट के अपनी फसलें मंडी तक पहुंचा सकेंगे। पहले जहां अनाज जाया हो जाता था, अब वो महफूज तरीके से शहरों तक पहुंचेगा। बच्चे आसानी से स्कूल जा सकेंगे, मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंचेंगे और देहात आपस में जुड़ जाएंगे। ये पुल सिर्फ रास्ते नहीं बनाएंगे बल्कि दिलों को भी करीब लाएंगे। एक और बड़ा फायदा ये है कि लकड़ी के पुलों की लागत बहुत कम है। जहां एक आयरन ब्रिज बनाने पर करोड़ों खर्च होते थे, वहां लकड़ी का पुल आधी कीमत में तैयार हो जाता है। इससे हुकूमत का खजाना बचेगा और यही पैसा दूसरे मंसूबों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल और बिजली के निजाम पर लगाया जा सकेगा। इस तरह लकड़ी के ये पुल पूरे मुल्क की तरक्की की बुनियाद बनेंगे। कुछ लोगों ने एतराज किया कि लकड़ी के पुल माहौल के लिए नुकसानदेह होंगे क्योंकि इसके लिए दरख्त काटे जाएंगे, लेकिन तरावरे ने इसका भी हल पेश किया। उन्होंने हुक्म दिया कि जितने दरख्त काटे जाएंगे उनसे 2 गुने दरख्त लगाए जाएंगे।
यूं ना सिर्फ लकड़ी हासिल होगी बल्कि जंगलात भी मजीद फैलेंगे। ये मॉडल माहौलियाती तौर पर भी महफूज है और आने वाली नस्लों के लिए सब जमीन छोड़ने का वादा भी। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो आयरन के पुल हैं जो बाहर से मंगवाए गए, महंगे हैं, जंग आलूद हो जाते हैं और हर वक्त मरम्मत के मोहताज रहते हैं। दूसरी तरफ लकड़ी के पुल हैं जो मकामी हैं, सस्ते हैं, माहौल दोस्त हैं और आवाम के अपने हाथों से तामीर होते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने कहा कि ये सिर्फ पुल नहीं बल्कि बर्किना फासो के वकार की अलामत है। दोस्तों, इन पुलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। यूरोप के अखबारात में मज़ामीन शाया हो रहे हैं।